तरीके से अब पुनः अपन ने चालू किया है। इसमें सबसे पहले अमृतचंद्र आचार्य देव ने मंगलाचरण किया था, नमः समय साराय। हमने आपको बताया था समय शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसमें अपन को दो अर्थ काम में आएंगे। समय शब्द का अर्थ क्षय द्रव्य भी होता है और समय शब्द का अर्थ आत्मा नाम का पदार्थ भी होता है। समझ में ना, ये अपन ने लिया था। फिर चूंकि समय सार शब्द की डेफिनेशन ने क्या बोली थी कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से जो शुद्धात्मा होता है उसको क्या बोला गया है, उसको समय सार बोला गया। नमा समय सारा है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अर्थ क्या बताया था कि द्रव्य कर्म मतलब 8 जो कर्म होते हैं उनको द्रव्य कर्म कहा जाता है। उनके निमित्त से जो जीव में भाव होते हैं उसको भाव कर्म कहते हैं। और शरीर आदि जो शरीर अपन को बाहर से दिखाई देता इसको नो कर्म बोलते हैं। वैसे सामग्री को भी कहीं कहीं नो कर्म बोलते हैं। समझ में ना, नो कर्म क्यों बोला जाता, इस डायरेक्ट जीव को बेकार नहीं कराते, लेकिन जब अंदर में कर्म का उदय आता है तो इसके कारण से क्या होता है अपने अंदर में, मतलब वो इनडायरेक्ट रूप से अपन को बेकार कराते हैं। जैसे मालूम चला कि कुछ भी तुम्हें शरीर में तुम्हें भूख लग रही, क्षुधा वेदनी, उससे तुम्हें ना वो तुम्हें बेकार नहीं कराएगा। क्षुधा वेदनी कर्म को देख के निमित्त से अपन को अंदर में गुस्सा आ जाएगा कि वो खाना, तो गुस्से जो द्रव्य कर्म का उदय है ना उससे अपन को, मतलब जैसे क्रोध कर्म का उदय है तो अपन गुस्सा आई, उसमें निमित्त कौन बन गया, शरीर बन गया। इसलिए शरीर क्या बोले तो नो कर्म बोले। नो कर्म समझ में ना, क्या नो कर्म में डायरेक्ट निमित्त नहीं बनता, क्रोध में, गुस्सा में, किसी भी चीज में नहीं बनेगा। आपका मालूम चला शरीर बहुत सुंदर है, उसको देख के अपन को क्या हो गया, अपन को अंदर में मान का परिणाम आ गया। तो शरीर के कारण से मान कर्म का परिणाम नहीं आया, अंदर में मान कर्म का उदय है, इसलिए अपन को मान का परिणाम, लेकिन निमित्त कौन बन गया, शरीर। इसलिए इसको नो कर्म का, नो कर्म क्यों बोले, नो यानी किंचित ईसत, ये शब्द आता है। नो कर्म में किंचित कर्म, ईसत कर्म। कसाय में भी नो कसाय, वो डायरेक्ट काम नहीं करती है कसाय, वो किसके साथ काम करती है, क्रोध मानना लोग के साथ काम करती है। कौन कौन सी, हास रति रहती। इसलिए नो कर्म शब्द का प्रयोग, मतलब कर्म में भी नो कर्म शब्द का प्रयोग होता है, ये याद रखना ही। क्या बोलना चाह रहे, कर्म में भी नो कर्म का प्रयोग होता है, नो कर्म शब्द का। और कसाय में भी नो कसाय शब्द का प्रयोग होता है। कौन सा, नो कसाय। नो शब्द का मतलब होता है किंचित, थोड़ा सा। तो कर्म में नो कर्म जब बोलेंगे तो शरीर आदि को लेना, और कसाय में जब नो कसाय को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हास रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अभी हम थोड़ा धैर्य रख रहे हैं, हम थोड़ा मतलब मूल विषय चालू करने के पहले हम आपको पहले कर्म की फिलॉसफी इतने दिन से अभी बता रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को पता चलेगा कि अगर द्रव्य कर्म तो ठीक है, लेकिन भाव कर्म कहां से होता है। द्रव्य कर्म तो आप बोल दोगे 148 कर्म की प्रकृति द्रव्य कर्म बोलती है, तो भाव कर्म कहां से पैदा होता है। दूसरा क्या है कि अपन लोग ये समझते कर्म कांड और जीव कांड ना, ये कोई को दिमाग में रहता है ना कि ये जो है ना ये कर्णानुग के विषय। हमने पूरी जनागम को पढ़ने के बाद हम बता रहे कि कर्म कांड और जीव कांड ये वास्तव में द्रव्यान योग के विषय ही है। ये संवर, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष के विशेष है। इसी समय सार में 148 कर्म की प्रकृतियों के नाम आए। पीछे आए, हमने एक बार बताया था आपको, पूरे नाम आए, क्रम से आए। क्यों आए इनके नाम, उसमें ऐसा लिखा है, हे भगवान मैं मति ज्ञान वर्ण कर्म के फल को नहीं भोगता, मैं चेतन स्वरूप आत्मा का संकेतन करता हूं। तो हम आपसे बोलना चाह रहे, लिखा पूरी 148 कर्म की प्रकृति के नाम दिए। इसकी जरूरत क्या पड़ गई कि पहले हमें इनका स्वरूप पता होगा ना। क्या स्वरूप पता होगा, कर्म हमारे नहीं है और कर्मी हमें संसार में क्या दिलाते, दुख दिलाते हैं, समझ में ना। तो फिर हमें इनको छोड़ने की बात आएगी, इसलिए कर्म का स्वरूप भी अपन को जानना जरूरी है। इसीलिए आज हम शायद कर्म वाला चैप्टर आपको पूरा कर देंगे। जो हमने थोड़े बहुत इसके लिखे थे वो हमने सब कल इनने संकित ने उस पर ग्रुप में डाल दिए थे। आप लोग लिखो तो ठीक है, नहीं तो अपने घर में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको दिमाग में बैठेगी। हम अपने अनुभव से बताना चाह रहे हैं, मतलब फालतू काम हो ना, दिमाग थोड़ा सा फ्री टाइम हो तो लिख लिया करो, ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। और हम अपने लिए भी बोलना चाह रहे हैं, आप जितना करोगे ना उतने आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हमने ये बोला था कर्म के दो भेद होते हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। जो जीव के गुणों का घात करते हैं उसे घातीय कर्म कहते हैं, और जो जीव के गुणों का घात नहीं करते, लेकिन बाहर में सामग्री आदि की प्राप्ति जिनके द्वारा होती है उसे क्या बोलते हैं, अघातीय कर्म बोलती है। अपन ने पढ़ा था। फिर घातीय कर्म के दो भेद बोले थे, कौन कौन से, देशघाती और सर्वघाती। उसमें कुछ प्रकृतियां देशघाती होती, कुछ सर्वघाती होती है। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने, जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं उसमें दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। कौन कौन से, सर्वघाती, स्पर्धक। पहले प्रकृतियों के नाम क्या होंगे, देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति। बोलना पहले प्रकृतियां कौन, प्रकृति कितने, देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति।
और देशघाती प्रकृति में दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। कौन कौन से? सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। यदि ऐसे नहीं पाए जाएंगे तो फिर कभी भी क्षयोपशम नहीं बनेगा। क्षयोपशम काय के द्वारा बनता है? क्षय से, क्षय मतलब क्या? क्षय और उपशम से और उदय से। देशघाती का उदय रहता है और सर्वघाती का अनुदय रहता है, तो उससे क्षयोपशम बनता है। आज अपन लोगों के पास जो ज्ञान दर्शन आदि प्रकट है वो काय कारण से प्रकट है? इसी कारण से कि ज्ञानावरण कर्म में, दर्शनावरण कर्म और अंतराय कर्म में क्षयोपशम चल रहा है। ये क्षयोपशम संसार अवस्था में अनादि काल से चल रहा है। कब से चल रहा? जब से संसार में जीव है तब से चल रहा है। समझ में ना? तो कब से? निगोद की पर्याय में भी इनका तीनों का क्षयोपशम चलता है। किसका? ज्ञानावरण कर्म का, दर्शनावरण कर्म का और अंतराय कर्म का। जब इनका उदय बढ़ जाता है तो क्षयोपशम कम हो जाता है। सॉरी, सर्वघाती प्रकृतियों के अनुभाव उदय बढ़ जाता है तो अपना क्षयोपशम कम हो जाता है। जब इनका उदय घट जाता है तो अपना क्षयोपशम बढ़ जाता है। समझ में ना? ये बात हमने लगाई थी। तो अपन ने विचार किया कि भाव कर्म काय के द्वारा बनते हैं। अपन ने बोला कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीन कर्म होते हैं। इनके क्षयोपशम से जो ज्ञान, दर्शन और वीर्य की स्थिति बनती है, उसमें जितना उदय रहता है उतना ज्ञान, दर्शन, वीर्य अप्रकट रहता है, और जितना क्षयोपशम रहता है उतना प्रकट रहता है। ये समझ में ही नहीं है। उदाहरण काय का दिया था अपन ने? जैसे अभी उजाला है, उजाले में शाम को यदि बहुत बादल छा जाएंगे तो उसमें कुछ उजाला प्रकट है, बाकी अंधेरा है, तो काला काला दिखने पूरा है ना, पूरा अंधेरा होने लगता है। तो वो क्या कहलाएगा? जितना उजाला प्रकट है जो उजाला प्रकट है वो उजाले का अंश है। जो जिसके ऊपर जो पूरी काली मचा गई पूरे उसमें, वो क्या कहलाएगा? वो क्या? उसकी अप्रकटता है। किसकी? उजाले की अप्रकटता क्या है? जो काले काले बादल ने उसको ढक लिया, वो क्या है? उजाले की अप्रकटता। और जो अपन को बिल्कुल रात जैसा अंधेरा नहीं है, वो क्या कहलाएगा? उजाले की प्रकटता। बोलो, ऐसी अंधेरा भी नहीं है कि बिल्कुल रात जैसी हो गई, तो वो क्या कहलाएगी? उतना उजाला प्रकट है, वो क्या कहलाएगा? उजाले की प्रकटता। और जो ढक गया है, जैसा उजाला अभी एकदम अपन को दिख रहा है ऐसा नहीं है, वो क्या कहलाएगी? उजाले की अप्रकटता। अप्रकटता क्यों होती है? वो उसके ना उदय से होती, मतलब उस कर्म के सर्वघाती